बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दी चार्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं इटली और पूरे यूरोप में रहने वाले परदेशियों के लिए इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो। दोस्तों, जिसका इंतज़ार था आखिरकार वो खबर आ ही गई है कि दिसंबर के महीने में कौन सी नई पाबंदियां लगाई जाएंगी, किन पाबंदियों पर सख्ती की जाएगी, किन पाबंदियों पर नरमी की जाएगी। तो इस हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। दोस्तों, इस एक तो इस महीने में नताले की छुट्टियां भी आती हैं और दूसरा क्रिसमस भी इसी महीने में मनाया जाता है। तो इस वजह से तमाम लोगों की नज़रें हुकूमत पर थी कि हुकूमत क्या पाबंदियां लगाती है और कौन सी पाबंदियां उठाती है, कहाँ नरमी की जाएगी, किन हालात में सख्ती की जाएगी। लोगों को इस बात का शिद्दत से इंतज़ार था। दोस्तों, डीपीसीएम में हुकूमत की तरफ से लगाई गई पाबंदियों में किस हद तक कमी की गई है, क्या नई पाबंदियां लगाई गई हैं, चलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, निताले के हवाले से बात करें तो गुड न्यूज़ ये है कि हुकूमत ने 3 स्टेट्स को रेड जोन से निकाल के ऑरेंज जोन में दाखिल कर दिया है, यानी 3 सूबों को रेड जोन से निकाल के ऑरेंज जोन में दाखिल कर दिया है। और दोस्तों, उन सूबों के नाम हैं लंबादिया, पेमोंते और क्लाब्रिया हैं। इन सूबों को रेड जोन से निकाल के ऑरेंज जोन में दाखिल कर दिया गया है। दोस्तों, इन सूबों में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि उनको कहीं भी आने जाने के लिए फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा। वो कहीं भी आ जा सकते हैं, गली में, मोहल्लों में, शॉपिंग मॉल्स में, मार्केट्स में, वो कहीं भी आराम से आ जा सकते हैं। उनको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपको एक बात वाज़ेह करती चलूँ कि जो 3 सूबे रेड जोन से निकाल के ऑरेंज जोन में दाखिल किए गए हैं, इन सूबों को उन सूबों की तरह कम्यूनिटी से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी कि लंबादिया, पेमोंते, क्लाब्रिया, इन सूबों में से लोगों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। दोस्तों, इसके साथ साथ लोगों को कर्फ्यू के हवाले से भी बड़ी उम्मीद थी हुकूमत से कि या तो हुकूमत इसकी टाइमिंग चेंज कर देगी, इसके टाइमिंग में कोई रद्दोबदल किया जाएगा, या फिर शायद हुकूमत कर्फ्यू को ख़त्म ही कर दे। लेकिन हुकूमत ने ऐसा कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उन्होंने कर्फ्यू को अभी नाफिज ही रखा है। हुकूमत ने पूरे इटली में कर्फ्यू को जैसे का तैसा ही रखा है, यानी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। दोस्तों, इसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स की बात करें तो जो येलो जोन के इलाके हैं वहाँ रेस्टोरेंट शाम 6 बजे तक खुले रह सकेंगे। उसके बाद या तो आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप खुद जाकर लेकर आ सकते हैं, लेकिन आपको रेस्टोरेंट के अंदर जाना अलाउ नहीं होगा। लेकिन जो रेड जोन और ऑरेंज जोन के इलाके हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट को भी अलाउ नहीं किया गया। दोस्तों, इसके साथ साथ हुकूमत ने बता दिए हैं नए डीपीसीएम्स छुट्टी के हवाले से। छुट्टी के दिन मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स वगैरह बंद रहेंगे, उनको नहीं खोला जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ जो इलाके रेड जोन से निकाल कर ऑरेंज जोन में दाखिल किए गए थे वहाँ पे स्कूल की वही सूरत हाल है। स्कूल्स को ओपन नहीं किया गया, स्कूल अभी भी बंद हैं। इटली हुकूमत का कहना है कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें तमाम सूबों के गवर्नर्स को बुलाया गया था। गवर्नर्स का कहना है कि स्कूल्स अभी ना खोले जाएं तो बेहतर होगा। स्कूल्स को 7 जनवरी के बाद खोला जाए। हुकूमत इस बात को बहुत सीरियस ले रही है। ताहम स्कूल को ना खोलने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ ही जो सूबे रेड जोन से निकाल कर ऑरेंज जोन में दाखिल किए गए हैं उनमें बसों की तादाद को 50% कम कर दिया गया है। दोस्तों, इसके साथ साथ हुकूमत नताले के लिए एक और नया कानून बना रही है। हुकूमत का कहना है नताले के दिनों में बहुत ज़्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह एक दूसरे से मिलने जाते हैं, जिसकी वजह से हमें यह नया कानून बनाना पड़ रहा है। ये कानून तमाम सूबों के लिए होगा। जो रेड जोन, येलो जोन और ऑरेंज जोन के सूबे हैं इन तमाम पे ये पाबंदी आयद की जाएगी कि वो एक सूबे से दूसरे सूबे में नहीं जा सकेंगे। नताले के दिनों में बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं, इस वजह से ये पाबंदी लगाई जा रही है। ये पाबंदी 20 या 22 दिसंबर को लगा दी जाएगी। दोस्तों, इटली की हुकूमत की जानिब से नई तब्दीलियों को लेकर आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। उसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।